हेलो गाइस, सभी एग्ज़ाम्स की कर लो तैयारी। क्योंकि इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश आती हो तो ये लिस्ट आपको हो, ये टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और ये हमारी थर्ड वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। ठीक है, हम दो वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और समझा चुके हैं। उन्हें देखिए, समझिए और फिर आ जाइए चेंज ऑफ पर्सन पे। यानी कि उसमें टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और पर्सन्स में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो निकटता सूचक शब्द हैं दिस, उसका दैट हो जाता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। ये भी नियम है। ठीक है, तो लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको पर्सन के बारे में। ये पर्सन क्या खेल खेलते हैं हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने में। ठीक, तो सबसे पहले पर्सन का पता होना चाहिए कितने हैं। ये पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड, यानी कि तीन पर्सन हमारे पास हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। सिंगुलर तो है आई और प्लूरल है वी। तो ये हमारे कितने सब्जेक्ट हुए, कितने प्रोनाउन हुए, आई और वी। अब आई का परिवार देखो। आई के बेटे का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम मी है। फिर मी के बेटे का नाम माई, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि माई के बाद नाउन जरूर आता है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। आवर के बाद क्या आता है, नाउन। इन सब के बाद नाउन आता है, इन सब के बाद, इसीलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। ध्यान से समझें। अब ये माई यानी कि आई का पुत्र मी, और मी का पुत्र माई, और माई का पुत्र माइन। माइन का नाम क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इन्हें किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए माइन, अवर्स, योर्स, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब इसका भी बेटा क्या है, माई सेल्फ। इसका भी पुत्र क्या है, माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि जब हम किसी बात को जोड़ देकर, कर्ता किसी बात को जोड़ देकर कहता है तो यह अधिकार पूर्वक कहता है तो माई सेल्फ लगता है। जैसे आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं काम करता हूँ, इस काम को मैं करता हूँ स्वयं, अपने आप, खुद करता हूँ। ठीक, तो इस तरह से ऐसे इसमें माई सेल्फ आता है। जैसे सेल्फ का पता है, सेल्फ स्टार्ट कोई गाड़ी होती है, यानी माई सेल्फ खुद हो जाती है वो, तो सेल्फ का मतलब है स्वयं। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है वी। वी मीन्स हम, इसके पुत्र का नाम, इसके बेटे का नाम अस है, ऑब्जेक्ट है यानी कि ये, और आवर है इसका जो है, इसका भी बेटा, अस का बेटा यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आवर्स है इसका पुत्र, और फिर इसका पुत्र है आवर सेल्फ। तो ये हमारी कितनी पीढ़ी चल रही है, ये ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 पीढ़ी चल रही है हमारी। अब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है यू, और केवल सेकंड पर्सन है, ये केवल यू है। यू का ऑब्जेक्ट, यू के बेटे का नाम यू है, और इस यू के पुत्र का नाम योर, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव योर है। फिर योर से, और फिर योर सेल्फ या योर सेल्वेज। ठीक है, क्योंकि ये एक वचन होगा तो योर सेल्फ लगेगा, बहुवचन होगा योर सेल्फ। फिर अब थर्ड पर्सन में कौन है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो ही सब्जेक्ट है, ही के बेटे का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हिम है, हिम के बेटे का नाम हिज है जो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, और हिज के भी बेटे का नाम है पजेसिव प्रोनाउन हिज, और इसके भी पुत्र का नाम है हिमसेल्फ। फिर सी, सी ये स्त्री के लिए आता है, वह है कि अंग्रेजी। सी के पुत्र का नाम हर, हर के पुत्र का नाम हर ही है, यानी कि, और इस हर का पुत्र है हर्ष, और फिर हर्ष है। अब ये ईट बेजान वस्तु के लिए, समय दिशा के लिए आता है, तो ईट, ईट का जो है, ईट का बेटे का नाम भी ईट है, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, और इसके पजेसिव का नाम इट्स हुआ, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं। पजेसिव एडजेक्टिव तो इट्स हुआ, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं। और भाई ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, दे। दे का ऑब्जेक्ट देम, यानी कि दे के पुत्र। मैं पुत्र को बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बहुत काम देंगे। ये पीढ़ी याद कर लिए, दे की दूसरी पीढ़ी देम, देम के तीसरी यानी कि दियर, और फिर चौथा है दियर्स, और पांचवा है देम सेल्वेज। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, तो इसीलिए इनका याद रखिए। आई मी माई, माइन माई सेल्फ, वी अस आवर, आवर्स आवर सेल्फ, यू योर, योर्स योर सेल्फ, ही हिम हिज हिमसेल्फ, सी हर हर्स हर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ, दे देम दियर, दियर्स देम सेल्फ। और अधिकतर काम आती हैं तीन पीढ़ी, ये तीन पीढ़ी, तो तीन पीढ़ी तो कम से कम ये ध्यान रख लीजिए। क्या, आई मी माई, वी एस अवर, आई मी माई, वी एस अवर, यू योर, और फिर है ये थर्ड पर्सन, ही हिम हिज, सी हर, इट इट्स, दे देम दियर। तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बता भी दिया था कि ये
प्रोनाउंस यानी कि पर्सन्स क्या रोल करते हैं। तो मैंने एक ट्रिकी लाइन बताई थी आपको कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई और वी, अस, अवर। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इनकी लेता है आर, वी का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट खबर। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इनकी लेता है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू होती है या सेज होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट खबर। यानी कि ये सब किसके अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार या रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। ये नियम बताया था मैंने कहा था हर वीडियो में मैं नियम मैं जरूर बताऊंगा, जिससे आपके बिल्कुल ध्यान आए। अब सेकंड पर्सन क्या बताया था बताओ। सेकंड पर्सन में है यू, यू, योर। क्या है, यू, यू, योर। ये इन्वर्टेड कॉमाज में बनाते हैं यू, यू, योर। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए यू, यू, योर, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के घर मचाएंगे शोर। कहाँ मचाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के घर। यानी कि अगर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ही सेड टू मी, तो ये मी के घर जाएंगे। यू, यू, योर कहाँ जाएंगे, मी के घर। और मी के घर से ये आवाज़ लगाएंगे। अगर यू है ये वाला, तो मी के घर से क्या लेगा, आई, क्योंकि मी का बड़ा आई होगा, ये इसी कैटेगरी का। अगर ये यू है ऑब्जेक्ट है, तो मी के पास जाकर ये क्या लेगा, इसके स्थान पर मी आ जाएगा आराम से। लेकिन योर है, योर मी के स्थान पर, मी के स्थान पर जाके क्या मांगेगा, माई मांगेगा। तो यानी कि अपनी अपनी जो है अपनी उम्र के बच्चे बड़े या बूढ़े हैं ये, ठीक, वो मैंने बता दिया। अब यह है थर्ड पर्सन। सबसे बढ़िया है थर्ड पर्सन, क्योंकि ये किसी के अनुसार नहीं बदलते, ठीक। तो मैंने कहा था ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, दियर, और हमें लगता है इनसे फियर। क्या लगता है, फियर, डर। तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये परिवार पूरा आएगा, क्या, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, दियर, तो इन्हें छुएंगे नहीं, ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। बदले क्या जाएंगे, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। और यू और ये वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ये सब सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। और यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। तो ये मैंने बता दी, लिस्ट भी बताई, और फिर से मैं दोबारा बता दिया मैंने कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनका गजब रोल क्या है, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। समझते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने एग्ज़ाम में।